नमस्कार। जितने भी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब की रफ्तार इतनी धीरी है कि मेरा काम नहीं हो रहा है। मेरे पास YouTube की तरफ से गोल्डन बटन और जो सिल्वर बटन है वो आपके सब्सक्राइब कम करने की वजह से नहीं आ रहा है। अगर दिलो जान से अगर आप हमें लाइक करते हैं और लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, कहते हैं लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को हर बच्चे बच्चे तक पहुंचाते हैं, तो ये काम बिल्कुल संभव हो सकता है। जिस तरह से सुप्रियो चौधरी पसंद करते हैं हमें, हम उनके लिए उनका धन्यवाद करते हैं और उनको साधुवाद करते हैं। मैं चाहता हूं कि शेयर तो कोई भी बता देंगे, कोई भी 2 पैसा कमा लेगा, बताने से भी कुछ नहीं होता है। गूगल पर सर्च कीजिए, सारी दुनिया की आइडिया उस पर समाहित है। बहुत गहरा समंदर बन चुका है, उससे कोई आदमी नहीं कमा लेता है। हमारा संकल्प है आप लाखों लगाएं करोड़ों कमाएं। उससे भी बड़ा हमारा संकल्प है कि आने वाली जो जनरेशन है उसमें बड़ा बदलाव हम देखना चाहते हैं। उसके लिए हमारा संदेश है, जो नई जनरेशन है उनके लिए हमारा संदेश बड़ी जनरेशनों के साथ छिपा रहता है। हम 15 साल के जो बच्चे हो रहे हैं, जो भी हो, उनको हम बचत की योजना के बारे में 15 साल की उम्र में ही उन्हें जान लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी तरफ से बचत की योजना उन्हें शुरू करनी चाहिए। आरडी, जो पोस्ट ऑफिस में रेकरिंग के नाम से जानी जाती है, दूसरा खाता होता है पीपीएफ। ये 2 खाते के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद में एक छोटा छोटा निवेश शुरू कर देना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद में म्यूचुअल फंड की जानकारी लेना शुरू कर देना चाहिए और उसमें शिफ्ट करने से क्या लाभ होता है ये करना नहीं, सीखना शुरू कर दे। पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि पढ़ने का विकल्प खत्म होता नजर आ रहा है, इसलिए आपके पास में सिर्फ काम का विकल्प रहेगा, क्योंकि पैसे काम से मिलेंगे। इसलिए जो भी 15, 16, 18 साल के बच्चे हैं उसे मैं कह देना चाहता हूं कि वो काम सीखिए, छोटे छोटे बड़े बड़े काम सीखिए। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि पूरी दुनिया एक साजिश कर रही है आने वाली नई पीढ़ियों की तरह। वो हमें डिलीवरी मैन बना देना चाहती है, जिस तरह से स्विगी और जोमेटो का माल्ट होते हैं। क्योंकि सारी दुनिया डिलीवरी मैन बना देने की साजिश चल रही है। इन साजिश को आपको पूरा नहीं होने देना है। इसके बाद शेयर बाजार की जानकारी हासिल करने का प्रयास करें। जिनकी उम्र 18 साल की हो गई है वो शेयर बाजार की जानकारी हासिल करना शुरू करे। और ये इधर उधर की जानकारी से आपका काम नहीं चलेगा, इसकी किताबें पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं उन्हें एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, वो भी ऑनलाइन नहीं, बैंक में। ये मेरा सजेशन है। ऑनलाइन बुरा नहीं होता है, लेकिन मैं नई पीढ़ियों को बैंक में खोलने की राय देता हूं और उसमें शिफ्ट करें। हर बचत की हुई राशि से आप शिफ्ट करें और शिफ्ट के लिए भी मैं 5-6 शेयर सुझा देता हूं। नहीं तो कल कोई कमेंट करेगा कि आपने तो बोल दे दिया, कौन सा शेयर ले लें। आपको 6-7 शेयर मैं सुझाता हूं, इसके अलावा कहीं जाना नहीं है, इसी में शिफ्ट करना है। भारत की नहीं, दुनिया की फ्लैगशिप कंपनियां हैं। शिफ्ट करना है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, शिफ्ट करना है फाइजर लिमिटेड में, शिफ्ट करना है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, भारतीय एयरटेल में, नेस्ले इंडिया 2495, टाटा मोटर 1100, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 3100। शिफ्ट कीजिए। और मैं पीडीलाइट की तो एक बहुत बड़ी स्टोरी आपको सुनाता हूं, जो मैंने खुद देखी है। मैंने 750 रुपए के भाव में 2017-18 के मध्य में पीडीलाइट जैसे शेयर पोर्टफोलियो से बेचकर मकान खरीदा था। हमारी मकान की कीमत तो डबल नहीं हुई, लेकिन पीडीलाइट का शेयर 4 गुना हो गया।
तो हम नवयुवक से ये भी संदेश देना चाहते हैं, कभी भी जल्दबाजी नहीं करें मकान खरीदने की, क्योंकि पहले पैसा बनाएं, क्योंकि पैसा बनेगा तो मकान खरीदना या मकान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है। ये संदेश है नवयुवक के लिए जिसकी 18 साल की उम्र हो चुकी है। अब आ जाइए शेयर की बात। लोग जो बोल रहे थे कि जेपी एसोसिएट डिलिस्ट हो रहा है, कमेंट आ रहा था मेरे पास, अडानी विल्मर में रिस्क नजर आ रहा, क्योंकि इसको बेचकर निकलने की मीडिया में न्यूज आ रही थी। पर्सनल डेवलपर्स में पैसा डूब रहा था। अंसल हाउसिंग में चाचा तो पैसा डुबाया। बीजीआर कंपनी के प्रमोटर सेल करके विदेश भाग रहे थे। कहां से आ जाती है ये सब न्यूज? रतन पावर का रिजल्ट बहुत खराब आया। 8 रुपया में बोला, किधर गया और किधर जाएगा किसी को नहीं मालूम। राठी स्टील का शेयर सर्किट टू सर्किट वाला है, इससे दूर रहे। 4 का 80 हो गया। कृतिका इंजीनियरिंग 50 में बोला था, 111 रुपया का भाव हो गया। टाइम नहीं लगा। सर्किट टू सर्किट पैसा तो बनता है ना साहब, चाहे सर्किट नीचे की हो या ऊपर की, पैसा बनता है। ये कंपनी ठीक नहीं है। कृतिका ऑटो में फंस गए। जो फंस गए उन्हें मालूम पड़ेगा अभी कैसे फंस गए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में चाचा तो ले डूबा, किधर गया? ओमेक्स लिमिटेड कोई लेने वाला नहीं। न्यूज खराब खराब आ रही है। इन सब बातों से एक ही कहने का मतलब है कि न्यूज से कोई लेना देना नहीं। हमको पैसा बनाना है। आपको भारत की इकोनॉमिक में ट्रस्ट करना है, भारत के शेयर बाजार पे ट्रस्ट करना है। आपको सोचना है कि शेयर बाजार में आप 10% पैसा बनाने के लिए आए हैं, 50% पैसा बनाने के लिए आए हैं, 100% पैसा बनाने के लिए आए हैं, या 1000% पैसा बनाने के लिए आए हैं। ये गुण तो आपको सीखना है। जब तक ये गुण सीखेंगे नहीं तब तक आप शेयर बाजार में अमीर नहीं हो सकते। आपको पोर्टफोलियो में सभी प्रकार के शेयर होंगे। समझिए कि लोहा भी होगा, खनिज भी होगा, तेल भी होगा, सोना भी होगा, पीतल भी होगा, चांदी भी होगा, सभी प्रकार के शेयर होंगे। सभी सोने के भाव में नहीं बिक जाएंगे। एक सोने के जेवरात बनते हैं, उसमें भी 3-4 प्रकार का मेटल लगता है। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई शेयर्स खराब नहीं होते, कोई शेयर बहुत अच्छे नहीं होते। हर शेयर के प्रमोटर पैसा कमाना चाहते हैं और कमा करके वो आपको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, ये सेकेंडरी मैटर है। लेकिन हर प्रमोटर, छोटी से छोटी दुकान वाला, बड़ी से बड़ी कंपनी चलाने वाला प्रमोटर पैसा कमाना चाहता है। वो अपनी कंपनी को बचाना चाहता है। वो सांस रुक जाए वो मंजूर, लेकिन कंपनी नहीं जाए ये मंजूर है। कंपनी किसी की जाती है, उसकी हालत क्या होती है उससे जाकर के पूछो, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी भर जिसने कंपनी को सीज करके बड़ा किया है, वो कंपनी यूं ही किसी के हाथ से नहीं चली जाती है। लेकिन किस्मत की बात है, अच्छे शेयर भी बिक जाते हैं, बुरे घर के अंदर रह जाते हैं। और कभी कभी बुरे बिक जाते हैं, अच्छे घर के अंदर रह जाते हैं, किस्मत की बात है। मेरा कुल कहानी से एक ही मतलब है कि शेयर का भाव अच्छा होता है, शेयर में कैसे कमाई होती है ये सीखना अच्छा होता है। अगर ये सब कुछ आपको आसानी से सीखना है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे मेंबरशिप भी सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि सूचना वीडियो से पहले आपको मिल सके और आप बड़े लाभ के भागीदार बन सके। और दूसरा 2 शेयर भी मैं लेके आया हूं। मैं एक जिन्नत स्टील पाइप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्पेलिंग है ZENITH, स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, बिरला ग्रुप की से कंपनी है। ये घाटे से मुनाफे की तरफ आई है। ऐसे ही घाटे से मुनाफे की तरफ एक और कंपनी है, MS स्टील एंड पावर लिमिटेड। ये 11 रुपया में मैंने रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 साल करीब हो गया। 1 साल में 11 रुपया का शेयर 35 रुपया चला गया। लोहे से जुड़ी हुई कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम भारत में चलने वाला है और ये बड़े बड़े मगरमच्छों की कंपनी है। यूं ही कंपनी हाथ से निकल नहीं जाएगी। और इस समय ये कंपनी लोहे पाइप बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर दी है। मट्टी का भाव है।
नजर रखिए, खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी है, क्योंकि चाचा किसी को डुबाने नहीं आया, चाचा किसी को बनाने आया है। नजर रखिए इन दोनों शेयरों पर और धीरे धीरे सिप कीजिए, एक्युमुलेशन कीजिए, नजर रखिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी शेयरों के बारे में मैंने बताया है वो शेयर की स्टोरी शुरू हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। यूनिटेक कम बैक हिस्ट्री, ये बात नोट करके रखिएगा, पार्श्वनाथ कम बैक हिस्ट्री। इसके साथ ही नमस्कार, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।